जैसे कि माइनस वाला है, इस माइनस वाले को हल करना है हमको, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। क्या करना है सर, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, और सी क्या होगा 0, और ए है तो ध्यान रखना चिन्ह के साथ इसको लेना है, चिन्ह के साथ लेना है। तो ए है तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ए का पावर कितना हो जाएगा, 0 है तो 0, माइनस ए का पावर क्या होगा 0 होगा। प्लस था तो डायरेक्ट लिख रहा था ना, अब माइनस आ गया तो माइनस ली के साथ चलेंगे। उसके बाद से इसका 0 हो गया तो एक्स का पावर कितना होगा बताओ सर, 0 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा, 3 जोड़ेंगे, पावर 3 हो जाएगा, समझ में आया ना। उसके बाद से जो है फिर होगा आपका प्लस, अब 0 के बाद से 3c क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो माइनस ए का पावर क्या हो जाएगा, माइनस ए का पावर 1 हो जाएगा, और एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ पे अब 3c2 करेंगे, और ए का पावर कितना हो जाएगा, माइनस ए का पावर, माइनस ए का पावर अब कितना हो जाएगा 2, और एक्स का पावर 1, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे 3c और क्या हो जाएगा, इस बार 3 हो जाएगा ना, और माइनस ए का पावर कितना होगा 3 होगा, और एक्स का पावर कितना हो जाएगा 0। बताओ कितना आसान है, तुम लोग कह रहे हो कि आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं है ये, अब माइनस वाला बता रहे हैं, प्लस वाला बताया था ना, माइनस वाला बता रहे हैं, समझ में आया। अब सीधा हल कर दो। तो सर देखिए ये 3c0 का मतलब कितना होता है बताए थे, 1 होता है ना, 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब माइनस ए का पावर 0 का मतलब भी कितना होता है, एक ही होता है, लिखो चाहे मत लिखो। तो केवल क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स का क्यूब, क्या लिखेंगे एक्स का क्यूब। अब देखो माइनस ए का पावर 1 है तो माइनस होगा ना, अब माइनस से प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आएगा माइनस। c1 का मान निकाल लो, 3c1 का मान कितना होता है 3 होता है ना 3c1 का मान कितना होता है 3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो -1 का पावर, माइनस ए का पावर 1 है तो 1 पर गुणा करोगे तो माइनस ए ही आएगा। अब माइनस में प्लस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और ए है तो कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3c2 का मान कितना होता है निकाल लो, 3, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा 1, और इंटू फिर 2 का फैक्टोरियल लेंगे ना, तो देखो 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब इसका भी मान क्या आएगा 3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और माइनस ए का स्क्वायर है तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। तो ये आ गया ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स है तो एक्स हो गया, हो गया। फिर प्लस करके यहाँ पे चलेंगे तो 3c3 का मान कितना होता है 1 होता है, 3c3 का मान कितना होता है 1 होता है कि 3 होता है, 1 होगा। तो 3c3 का मान 1 होता है, और माइनस ए का पावर 3 है तो माइनस ए का पावर 3 का मान माइनस ए का पावर क्यूब होगा। अब यही माइनस आकर प्लस में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आपका ए का पावर कितना हो जाएगा 3, और एक्स का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो। तो ये आपका प्रसार हो गया। देखिए कितने पद आए हैं 1 2 3 और 1 4, 3 है तो कितने पद आएंगे इसमें 4, और आ भी गए यहाँ पे, है समझ में। इसी के तौर पे एक एग्जांपल देखो, समझ में आया है हमको, आ रहा है कि नहीं समझ में आया, आसान तो है यार। देखो जैसे 98 का पावर 5 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, 98 का पावर कितना दिया है 5 दिया है, तो 98 को क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हैं 100 - 2 और इसका पावर 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तब बस वही करिए सर, जहाँ 3 रहा हुआ करता था अब वहाँ पे क्या आ गया 5, तो यहाँ पे 5c0 लिखेंगे ना, तब 0 किसके पावर आएगा -2 के पावर 0 होगा, समझ रहे हैं। फिर से आपका 100 के पावर में कितना हो जाएगा बताइए 5 होगा ना, 100 के पावर में क्या होगा 5, क्योंकि इन दोनों का सम कितना चाहिए 5 चाहिए हमको, पहला हो गया। दूसरा फिर 5c0 के बाद से 1 आएगा ना, तो 5c क्या हो जाएगा
1 और -2 के पावर भी क्या हो जाएगा 1 और x का पावर कितना हो जाएगा 4, घटता जाएगा अब यहाँ से क्या है 100 है ना, हाँ सॉरी 100 है यहाँ पे, तो 100 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 100 का पावर 4, फिर प्लस, बताओ समझ में आ रहा है, फिर से क्या होगा बताइए यहाँ से 5c2 और -2 है ना, 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 और 100 का पावर 3, 3 2 तभी तो 5 होगा ना, फिर से प्लस, अब 5c क्या हो जाएगा 3 और -2 का भी पावर कितना होगा 3 और 100 का पावर कितना हो जाएगा 2, घट जाएगा, फिर प्लस 5c4 और यहाँ पे हो जाएगा किसका -2 का पावर, बताओ कितना होगा 4 ना, 4 है, और उसके बाद 100 का पावर कितना हो जाएगा 1 होगा, फिर प्लस 5c5 होगा ना, 5c5 यहाँ पे -2 का पावर क्या हो जाएगा 5 और एक यहाँ पे 100 का पावर क्या हो जाएगा 0, बस इतना ही स्टेप होगा, यही तो होगा ना, 0 तो गया काम खत्म अब इसका, अब हल कर दीजिए इसको। सर 5 से 0 का मान कितना होता है 1 होता है, हाँ 1 होता है, तो 5 से 0 का मान 1 हुआ, तो और -2 का पावर 0 का मान भी क्या होता है 1 और 100 का पावर 5, मतलब 100 पर कितना 0 5 को 0 हो गया। अब देखो ये 1 है ना पावर और माइनस भी 1 है, इसका मतलब ये ओड है ना, तो 100 5 दूना 10 हो जाएगा ना, हाँ 10 हो जाएगा ना, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 है, 1 जरा तो 0 तब ना 5 होता है ठीक है। 5c1 का मान कितना होगा 5 ही होगा, 5c1 का मान कितना होगा 5, लेकिन उससे पहले देखिए माइनस है और पावर में अगर विषम संख्या है तो उसका मान माइनस में आता है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका मान कितना होता है 5 गुणे 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, और 100 का पावर 4 का मतलब 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1 पर कितना 0 8 को 0 हो गया, 4 4 8, ठीक है। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस तो पहले से ही है, अब 5 से 2 का मान निकाल लीजिए, 5 अब बटा हाँ 10 होगा, ऐसे भी देख लीजिएगा 10 होगा इसका, इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और इंटू 100 पर कितना 0 6 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 5 से 3 का मान निकालिए, 5 होगा, और 5 में से 3 जगह कितना बचेगा 2 और 3 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 और 3 से तो कट जाएगा अगला वाला, 2 रहेगा तो 2 दूना के 4 और 2 बचे 10, फिर कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा, 2 का पावर यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये भी माइनस में आएगा ना, ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है, तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 है, 100 का पावर 2 का मतलब 100 पर कितना 0 4 0, 1 पर 4 0, ठीक है। फिर अब देखिए माइनस है तो ये सम संख्या है तो ये प्लस में ही आएगा, तो प्लस लिख दीजिए, 5 से 4 का मतलब कितना होता है 5 में से 4 घटाइए 1 5 ही होगा, और उसके बाद से 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है ना, और इंटू ये 100 हो जाएगा, प्लस अब 5 है तो ये प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, अब इसको हल कीजिए तो 5 5 5 1 हो जाएगा, और -2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, और 100 का मतलब क्या होता है 100 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, अब सभी को गुणा करा दीजिए, तो 1 पर कितना 0 है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 ये भी 8 है ना, 8 और 5 दूना के, अच्छा चलिए 2 और बढ़ा, तो ये देखिए इसमें 8 है ना, और 5 दूना के 10, तो 9 को 0 हो जाएगा, तो माइनस करके 1 पर कितना 0 4 9, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 4 है, और इसमें कितना है 3 3 6 और 1 7, 7 को 0 हो जाएगा ना, 4 पर 7 0, फिर माइनस है तो माइनस,
इसमें 2 2 4 और 1 5, 8 पर कितना जीरो? 5 जीरो। फिर प्लस है ना, 16 5 80, 8 पर को जीरो? 3 को जीरो, 3 को जीरो हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस करके 32 से कम, हाँ माइनस का 32 है। अब इसको जोड़ना है आपको, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ो, मोबाइल से नहीं, ऐसे ही देखो। पहले प्लस वाला जोड़ो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 को जोड़ोगे तो 10 को है ना, तो इसका मतलब इतना आ जाएगा। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा? 4, या रहने दीजिए इसको ऐसे, तो ये आ जाएगा 104, 104। और इस पर कितना जीरो होगा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। ये जोड़ दिए, प्लस वाला ये वाला एक जोड़ दीजिए, और 32 बचा है और 8000, तो 8000 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, आएगा इतना। प्लस वाला सभी जोड़ लिए, अब माइनस वाले को एक जगह जोड़ लो, तो इसको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो इसको टोटल आ जाएगा 104। 1 2 3 है, तो 1 2 3 और 8 के पास जीरो 32, अब माइनस वाले को जोड़ो, तो माइनस वाला जोड़ो, प्लस वाला तो हो गया, माइनस वाला ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 32। अरे एक मिनट रुकिए, 32 माइनस में है ना, अच्छा इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। अब माइनस वाले को जोड़ते हैं, तो ये हो गया और ये वाला हो गया पूरा हमारा। अब इसको चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एक मिनट ये नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 का मतलब ये 7 8 9, ये वाला 3 रहेगा, यहाँ से 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 है उसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 को जीरो चाहिए, तो 3 को जीरो तो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और को जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और फिर क्या है आपका 32, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे लास्ट में 32, 2 जीरो हटा के लास्ट से ना जोड़ते हैं। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाइए सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 000 है, तो 1 2 3 हो जाएगा, 8 है तो 8 हो गया, यहाँ पे 000 है, 1 2 3 और 1 है, हाँ 1 है, पूरा हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 10 को था दोनों, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 7 0, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 3, और ये सब क्या हो जाएंगे ख़त्म, यानी कि 39। 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, ख़त्म नहीं हो जाएगा 9 कहाँ, अरे हैजा से हासिल वाले का भागा है। अच्छा, तो वहाँ पे 10 है ना, 10 से 10 ना है क्या, नहीं आया है, अच्छा तब यहाँ पर 1 0 0, रुकिए जोड़ के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9 1 10, 1 2 3 4 5 6, कहाँ गया जी, 100 आएगा यहाँ पे, कोई गलती की है कहाँ, ये दूसरा है ना माइनस वाला, अच्छा ये वाला है 1 2 3 4 5 6 और 1 7, अच्छा हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं, यहाँ पे ये होगा 100 हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, अब आएगा यहाँ से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 10 में से 1 जाएगा 9, इतना दिया है, हाँ ठीक, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, हम 8 को ले लेते, वहाँ पे 7 को है, ठीक है, 6 और 1 7 को ना होगा, तो 3 को तो 0 बचेगा ना इधर, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो इतना बड़ा सा कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं? समझ में आया ना? कर लेंगे ऐसे हल ना, कोई भी आएगा सवाल तो। 98 गुणा 98 गुणा 5 लेने का कितना